हेलो गाइस, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल त्रिलोक पटवाल कपडोलियंस में। तो अभी हम आज एक पार्क के उद्घाटन में जा रहे हैं, यहीं बदरपुर मोलरबंद में। हम कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कौन कौन आ रहा है, इसके बारे में आपको पांडे जी विस्तार से बताएंगे। तो अब हम पांडे जी के पास चलते हैं, वो हमें विस्तार से बताएंगे कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। पांडे जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल त्रिलोक पटवाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आज हम जा रहे हैं महावीर चक्र सम्मानित शहीद जसवंत सिंह रावत पार्क का उद्घाटन है। माननीय रामवीर सिंह भदौड़ी जी, नेता प्रतिपक्ष दिल्ली सरकार द्वारा बहुत बहुत आज उनका हमारा आभारी रहेंगे। उन्होंने कि महावीर चक्र सम्मानित शहीद जसवंत सिंह रावत पार्क का उद्घाटन कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे उत्तराखंड जनजागृति संघ के लोग वहाँ पर हम जाएंगे और उनका मार्गदर्शन होगा और हम वहाँ पर उनका स्वागत भी करेंगे भदौड़ी जी का। तो अभी हमारे प्रधान जी और हमारे धन सिंह रावत जी फूल माला लेने गए हैं, तो फिर हम यहाँ से भी रावत जी को यहाँ से ऑफिस से चल निकलेंगे। पांडे जी, ये किस उपलक्ष्य में पार्क का उद्घाटन हो रहा है और किस चीज़ में, मतलब हमारे उत्तराखंड के शहीद जी का यहाँ आज एक नेम चेट लगाई जाएगी, उनका महावीर चक्र सम्मानित है वो। हाँ जी, जसवंत सिंह जी, तो उनके नाम से आज वो पार्क का उद्घाटन हो रहा है। अच्छा, कौन करेंगे इनका उद्घाटन? ये रामवीर सिंह भदौड़ी जी करेंगे। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष दिल्ली सरकार, हमारे यहाँ के विधायक हैं। अच्छा, वो सम्मानित है, तो इसलिए हमारे उत्तराखंड के लोग जो है बहुत हमारे वो करते रहते हैं, हम भी उनका साथ देते रहते हैं। इसलिए जो है हम आज गर्व की बात है हमारे उत्तराखंड के लिए कि हमारे भी वहाँ शहीद का पार्क बनेगा। तो आप लोग सब लोग आए वहाँ पे। ये हमारे टीम चल रही है, कुछ टीम हमारी शादी में गई है, वहाँ चाह चल रही है। और हाँ, तो हम दयानंद शर्मा जी के पास पहुँचे हैं। तो शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? स्वागत है आपके इस मेरे YouTube चैनल त्रिलोक पटवाल कपडोलियंस में। कपडोलियन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जो यहाँ पे क्या कहते हैं अपने मेजर जसवंत सिंह रावत जी के उसमें मतलब उद्घाटन हो रहा है, यहाँ पे उनके नाम का जो एक पार्क बनाया जा रहा है और हमें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। और उसी को हम देखने के लिए जो है कि कोशिश कर रहे कि वहाँ पे जाके उसका मतलब जो है कि हम भी पर्यावरण मतलब कि उसके वहाँ बने कि उसके मतलब जो उनके नाम पे मतलब यहाँ पे पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है। धन्यवाद। थोड़ी देर में हम चलते हैं शहीद पार्क दिवस की साइड, जहां आज हमारा बहुत बड़ा पार्क का उद्घाटन हो रहा है। तो चलिए आपको ले चलता हूं पार्क में। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं पार्क में, जहां की आज उद्घाटन है पार्क का। तो आइए आपको ले चलते हैं हम पार्क। अपना समस्त जो बेस्ट है वो देश सेवा में दिया है। भाई साहब ने इसी श्रृंखला में उनको सम्मान देने का जो कार्य किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है।
उनके बारे में कुछ धन सिंह कोतवाल जी, जसवंत सिंह जी के बारे में बता दो कि चाइना के बारे में। मैं आपको जिस पार्क में आप बैठे हैं, जसवंत सिंह रावत जी शहीद, इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इनका संबंध उत्तराखंड से है और 1962 में जो चाइना के साथ युद्ध हुआ था, ये अपनी पोस्ट में एक अकेले सिपाही बचे थे और आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा, बहुत ही गर्व महसूस होगा कि इस अकेले सैनिक ने चाइना के 300 सैनिकों को ढेर कर दिया। इसकी वीरता को देखकर चाइना घबरा गई। चाइना की उस टुकड़ी ने समझा कि यहाँ पर एक पूरी बटालियन बैठी है जो हमारा मुकाबला डटकर कर रही है। लेकिन परमात्मा ने उनके भाग्य में देश सेवा इतनी लिखी थी, आखिरकार चाइना के द्वारा उनको घेर लिया गया और वो शहीद हो गए। मस्तक काट कर ले गया था, तो प्रत्येक सैनिक को उन्होंने इसके मस्तक के दर्शन कराए और कहा, देखो ये वो वीर सपूत है जिसने हमें सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि कितने लोग वहां पर हैं जो गोलाबारी चला रहे हैं, जो बंदूकें चला रहे हैं, उनको पता ही नहीं था चाइना। लेकिन दुर्भाग्य था, भगवान ने उनका समय इतना लिखा था और वो देश के लिए शहीद हुए। तो जैसे मैंने कहा कि शहीदों की श्रृंखला में सम्मान देने की ये जो घड़ी कि वीर सपूत अमर रहे, भारत के वीर सपूत अमर रहे। तो मैं आ जाओ, आइए। देवेंद्र नागर जी कोतवाल धन सिंह जी के विषय में कुछ जानकारी आपको देना चाहते हैं। देवेंद्र जी, पता ना, ज्यादा लंबा मत करना। देखिए, एक एक करके आज दरअसल मैं एक छोटी सी आपको बात बताना चाहता हूं। हमने भाई साहब की लगभग शायद ही कोई सभा होती होगी जिसमें हम जाके अपनी भागीदारी नहीं निभाते, तो हमने सोचा वो जो नामों की श्रृंखला थी ना, आज हमने उसको जरा रोका है, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी का नाम रह जाता है, एक नाराजगी समाज में पैदा होती है। तो हमने लगभग समाज के प्रत्येक जितने भी सक्रिय संचालन समितियां हैं, केवल उनके ही इसमें नाम लिखे हैं जो हमारे संज्ञान में है। तो मैं निवेदन करूंगा, सबसे पहले हमारे उत्तराखंड बृहद संघ के अध्यक्ष अपना नरेश शर्मा जी, आनंद वल्लभ जोशी जी, महासचिव हमारे डीडी ध्यानी जी, कृपया वो आकर भाई साहब का सम्मान करें। देवेंद्र बिष्ट जी, देवेंद्र बिष्ट जी कहाँ हैं? देवेंद्र बिष्ट जी, सॉरी, देवेंद्र रावत जी, मैं गलत बोल रहा हूँ जी। देवेंद्र रावत जी कहाँ है? मेरी आवाज सुन रहे हो, वो भी आए। हमारे RW के पदाधिकारी भी। उत्तराखंड समाज के द्वारा भाई साहब का शॉल से सम्मान सत्कार किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां। देखिए, जितना समूह बैठा है, तालियों की गड़गड़ाहट उतनी नहीं है, बड़े शर्म की बात है। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए हमारे जनप्रतिनिधि का। उनके द्वारा इतने सुंदर सुंदर कार्य यहाँ पर किए गए। देवेंद्र रावत जी, पटियाल जी आइए, देवेंद्र रावत जी आइए ना। समाज सुधार समिति से है, हमारे RWA से है जी नरेंद्र बहादुर दुबे जी। हाँ, RWA। और भी जो भाई साहब का सम्मान करना चाहता है तो वो आकर सम्मान कर सकता है, क्योंकि उसके बाद मैं माइक भाई साहब को दूंगा।
उनके आशीर्वचनों से ही इस कार्यक्रम का समापन होगा। राज संघ के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, उत्तराखंड जनजागृति संघ के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, उत्तराखंड युवा संघ के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, नहर के साथ सुरक्षा की दृष्टि को सामने रखते हुए दीवार भी बना दी गई और जितनी जमीन खाली पड़ी हुई थी, शहीद जसवंत सिंह रावत जी के परिवार के लोग रहते हैं, उन तक भी संदेश भिजवाएं कि दिल्ली में भी शहीद जसवंत सिंह रावत जी को उनके नाम पर पार्क बनाकर और देश के लिए जो उन्होंने इतना बड़ा बलिदान कि हमारे परिवार के एक सदस्य ने चाइना की लड़ाई में चीनियों के साथ लड़ते लड़ते 300 चीनियों को मौत के घाट उतारकर उत्तराखंड और भारत का नाम बुलंद किया। आज उस शहीद जसवंत सिंह रावत जी को दिल्ली के मोलोगंज विस्तार में उनको श्रद्धांजलि भी है, उनके चरणों में नमन किया जाए। और किसी ने कहा है ना, वो क्या है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों को यही बाकी निशा होगा। तो आज शहीद जसवंत सिंह रावत जी के राष्ट्र के हैं। हम ये तो कह सकते हैं शहीद जसवंत सिंह रावत उत्तराखंड से संबंध रखते थे, हम ये कह सकते हैं शहीद धन सिंह कोतवाल मेरठ उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे। हम महाराणा प्रताप को उनकी जाति के नाम से याद नहीं कर सकते। हमने चौधरी करण सिंह जी के नाम पर द्वार बनाया है, तो हम चौधरी करण सिंह जी की वो उनकी जाति के नाम से याद नहीं कर सकते। हमने महाराजा सूरजमल के नाम से खेल परिसर बनाया है, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी और मुगल भाग खड़े हुए थे। उनकी याद में हमने आगे भी हमने शहीद वीर कुंवर सिंह जी के नाम पे पार्क बनाया है, महाकवि विद्यापति जी के नाम पे पार्क बनाया है। इस सड़क का नाम हमने श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर हमने सड़क बनाई है। हमने बाबा खाटू श्याम के नाम से बनाया है। शहीद विजेंद्र सिंह, जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने देश की पार्लियामेंट पर हमला किया, तो शहीद विजेंद्र सिंह आतंकवादियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो हमने उनके नाम पर भी पार्क बनाया है, मोलोगंज गांव में उनके नाम से द्वार बनाया है। हमारा एसीपी इंस्पेक्टर एसीपी हो गए थे बाद में, ये इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा जी के बारे में, उनके बलिदान के बारे में लोग चर्चा करते हुए कि अगर हम उनके बलिदान की चर्चा करेंगे तो कहीं हमारा कोई वोट कम ना हो जाए, क्योंकि जिन आतंकवादियों को उन्होंने अपनी बंदूक की गोली से उड़ा दिया था, तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि वो निर्दोष लोग थे। ये साबित हुआ कि वो आतंकवादी थे। तो हमने शहीद मोहनचंद जी की याद में भी हमने द्वार बनाया, और हमें कुछ और भी करना पड़ेगा तो हम वो भी करेंगे, हम इस बात की चिंता नहीं करेंगे। स्वामी दयानंद जी के नाम से द्वार बना है। अभी हमको स्वामी दयानंद जी के नाम से हमारे पास 6 पार्क हैं। एक पार्क अभी हम स्वामी दयानंद जी के नाम पर बनाने जा रहे हैं। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर हम एक पार्क बनाने जा रहे हैं। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो अयोध्या में विकसित किया जा रहा है,
वह एयरपोर्ट भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर उसका नाम रखा गया है। तो हम सभी लोग प्रधानमंत्री जी के प्रति इन मैदानों में आके खेल के मैदान में खेल खेलेंगे तो उनकी हेल्थ स्वास्थ्य उनका ठीक रहेगा, इस बात की चिंता भी हमको करनी है। पहले लोगों को लगता था कि ये जो कुछ एरिया बच गए हैं शायद ये ऐसे ही रह जाएगा। अब उनको मालूम होना चाहिए कि ये रामवीर सिंह बिधूरी है, अगर कुछ कहता है तो फिर चाहे जो हो फिर वो हम लोग करेंगे। अभी इस पार्क के साथ साथ जो ये कच्चा रास्ता है इसको भी हमको पक्का करना है, फिर हमारे क्षेत्र की सुंदरता और बढ़ जाएगा। अभी ये जो मूलबंद विस्तार के लिए जब बरसात पहले कभी होती थी तो यहाँ नाव चल जाती थी, तो हमने हरियाणा सरकार की जमीन पर हमने नाला बनाया था। अब नाला लोगों ने उसके ऊपर अपना उसको सीमेंट कर लिया, पक्का कर लिया, नाले के ऊपर अपना उसको बंद कर दिया। लंबे समय से सफाई नहीं हो पा रही थी। मैंने पूरे नाले को तोड़ने का फैसला किया कि पूरे नाले को तोड़ करके फिर उसके ऊपर स्लैब रख देने हैं, जिससे कि वहां के निवासियों को कोई किसी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो अंदर जो नाले के अंदर जो सारी गाद घुसी हुई है, कीचड़ घुसी हुई है, तो जब बरसात होगी तो पानी कैसे इस गुड़गांव कैनाल में जाएगा। हमने उस नाले की प्रॉपर डिसिल्टिंग की है, उसकी ठीक से सफाई की है। मैंने मूलबंद एक्सटेंशन के निवासियों से प्रार्थना की कि भाई इसमें कूड़ा करकट ना डालें, इसमें पन्नी और प्लास्टिक की बोतल ना डालें, और जो लोग गाय भैंस पालते हैं वो गोबर इसमें ना डालें। अगर आप इसको कूड़ा करकट से, गोबर से, प्लास्टिक की पन्नियों से भर दोगे तो जो आपका घरेलू पानी है, जो बरसाती पानी है, वो कैसे इस नाले में आएगा। उसमें कभी मैं देख आया हूँ सारा गंदगी भरी हुई है। उसकी सफाई करने के लिए मैंने कहा है, लेकिन लोगों से हम आग्रह करते हैं। अब लोगों के सामने कुछ मजबूरी हो सकती है, लेकिन अब मैंने ये निर्णय लिया है कि जहां जहां ये नाला ओपन है, क्योंकि हमने लोगों की शिकायत पर इस नाले के दोनों तरफ दीवार खड़ी की, लोगों ने हमें जानकारी दी कि उसमें जानवर गिर जाते हैं, ये जानकारी दी कि हमारे बच्चे गिर सकते हैं, कोई बड़ी घटना हो सकती है। तो इसलिए हमने नाले के साथ साथ दीवार खड़ी की। दीवार खड़ी करना ठीक आपके के नाम उसमें वो ओपन है, तो मैंने आज अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो दीवार हमने खड़ी की है इसको भी पाटो, और जब सफाई करने की जरूरत हो तब वो स्लैब हटाइए, जिससे कि लोग इसमें कूड़ा ना डाल सके। और जब बरसात हो, मैं कहता हूं कि आप हमारे इस नाले में कृपया करके इसमें कूड़ा करकट मत डालो। अगर 1 महीने तक लगातार बारिश होती रहेगी तो मैं एक बूंद पानी किसी के घर में नहीं जाने दूंगा। हमने 7 पंप लगाए हुए हैं। पहले तो हमारे पंप डीजल से चलते थे। ये शिकायत आती थी कि अधिकारी कर्मचारी जो है वो पंप चलाते नहीं है, डीजल को बचाने के चक्कर में कोई दूसरा खेल करते रहते हैं। तो हमने तो वहां बिजली की व्यवस्था करा दी, हमने वहां बिजली का ट्रांसफार्मर लगाया, और आगे भी जो हमारा वो संप वेल है उसको भी हमने उसकी भी मरम्मत करके उसको और बेहतर किया है। तो अब ये फैसला हमको करना पड़ रहा है कि ये जो जहां से नाला ओपन है इसको भी स्लैब लगा के बंद किया जाए, जिससे कि लोग कम से कम नाले में कूड़ा करकट ना, इसके लिए करेंगे। मूलबंद एक्सटेंशन की लगभग सभी गलियां बनकर तैयार हो गई हैं, जो रह गई हैं हम उनको अगले 2-3 महीनों में उनको भी बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारे मूलबंद एक्सटेंशन में मैं इतनी गारंटी आपको कर रहा हूं कि कहीं आपको खड्डा दिखाई नहीं देगा। अब क्षेत्र में निरंतर आबादी बढ़ रही है। जो गंगा जल हम 2008 में लेकर आए थे उसमें कोई बढ़ोतरी हुई नहीं, हो भी नहीं सकती थी।
चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि रहा हो मेरे पास। अब हिमाचल से जब गंगा जल आएगा तो जरूर हम अपने एरिया के लिए पहले से भी ज्यादा गंगा जल लेकर आएंगे। लेकिन जब तक हिमाचल से पानी आएगा तो हमारी यही कोशिश है कि हम अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवेल लगाकर लोगों को पानी उपलब्ध करा दे। कम से कम कपड़ा धोने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, घर में पोछा लगाना है, गाड़ी साफ करनी है, बर्तन साफ करने हैं, नहाना है। तो और भी कुछ नए ट्यूबवेल पिछले 2-2.5 सालों में हमने 160 नए ट्यूबवेल बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगाए हैं। एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। मेरी एक कोशिश है कि जुलाई अगस्त में हम सीवर लाइन डालने का कार्य शुरू कर दें। हमने लगभग उसकी तैयारी पूरी कर ली है। 4 एकड़ जमीन में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा मेरे कार्यालय के बगल में है। मैंने 4 एकड़ जमीन दिल्ली जल बोर्ड को उपलब्ध करा दिया है। लगभग 12 पंपिंग स्टेशन हमको बनाने हैं। अब लोग सोचते हैं कि गली में पाइपलाइन डल गई तो उसको लोग सीवर लाइन समझ लेते हैं। ये सीवर लाइन नहीं है। सीवर लाइन को समझिए, सीवर लाइन का मतलब क्या है। आपकी गलियों में सीवर लाइन डल जाएगी, पाइप डल जाएंगे, उसके बाद ये कहाँ, ये जो मल होता है ये कहाँ जाएगा? ये गुड़गांव के नाम जाएगा या ये ऐसे ही सड़क के ऊपर नहीं आपको दिखाई देगा। इसको ले जाना पड़ेगा जो ओखला का जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वहां इसको ले जाना है। और फिर हमको ये आपका जैतपुर रोड से फिर खड्डा कॉलोनी से जो यमुना के किनारे के साथ साथ हमको ट्रंक सीवर लाइन बिछानी पड़ेगी और 12 पंपिंग स्टेशन लगाने पड़ेंगे। उसको आगे धके उसके लिए पंपिंग स्टेशन चाहिए, तब जाके ये कनेक्ट होगा ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ। तो ये कार्य कोई 10-20 लाख का या 10-20 करोड़ का नहीं है। ये कम से कम 500-500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो मैं अपने विधायक रहते हुए इस क्षेत्र को देकर जाना चाहता हूं। तो उसके लिए बढ़िया से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कार्य को हम शुरू कर दें। हमने ये कमिटमेंट भी की थी कि हम पीएनजी गैस की लाइन जो है अपने क्षेत्र में लेकर आएंगे। गौतमपुरी फ्लैट्स और बदरपुर तक वो तो पूरा हो गया वो एरिया। तो बदरपुर से कोई है यहाँ पे? ठीक है, बदरपुर से वहां पे पीएनजी गैस लाइन डल रही होगी, हाथ खड़ा करो जरा। हाँ, तो वो उसकी शुरुआत हो गई है और अब समय इसमें लगता है। लेकिन असली बात ये होती है कि भाई जो लोग ये कहते थे कि बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में पीएनजी गैस लाइन नामुमकिन है, वो मुमकिन हो गई है। समय थोड़ा लग सकता है लेकिन बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की एक गली में पीएनजी गैस लाइन पहुंचेगी। हमने हमारे क्षेत्र के जो 5 वार्ड हैं, 5 के 5 वार्ड्स में पीएनजी गैस लाइन की मंजूरी दिलवा दी है। काम हमारा शुरू हो गया है। सीवर लाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमेशा कहता हूं कि भाई 7-8 महीने के बाद हम बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की तुलना हम दिल्ली के किसी विधानसभा क्षेत्र से नहीं करेंगे। हम बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की तुलना जब हमारा ये 6 लेन का हाईवे शुरू हो जाएगा, उतरने और चढ़ने की व्यवस्था हो जाएगी। आगरा कैनाल, गुड़गांव कैनाल के ऊपर 6 महीने के अंदर हमारे दोनों पुल बनकर तैयार हो जाएंगे 4 लेन के। मीठापुर चौक पर फ्लाईओवर बन जाएगा। मीठापुर चौक पर भगवान परशुराम जी के नाम पर एक सुंदर चौक, हरा भरा चौक विकसित कर दिया जाएगा। और 885 एकड़ जमीन पर जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे क्षेत्र के लोगों को जो बहुत बड़ा तोहफा दिया है, इको पार्क का। जिस इको पार्क में अगर आज आप जाएंगे तो उसमें लाखों दरख्त लगाए जा रहे हैं, 12 पार्क विकसित किए जा रहे हैं, सेंटर है, साइकिल ट्रैक है।
उसमें सफारी है, उसमें चिड़ियाघर है, उसमें हमारे बच्चों की इच्छा होती है कि हम बोटिंग करें, उसमें बोटिंग लेक बनाया जा रहा है। आप सोच सकते थे कि कूड़े के ढेर पर दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बन जाएगा। काली राखी, पावर हाउस की काली राखी का ढेर था। कभी किसी ने सोचा था कि उस काली राखी के ऊपर बोटिंग लेक बन जाएगा और हमारे बच्चे बोटिंग करेंगे? अब ये कोई छोटा मोटा चमत्कार है क्या? क्योंकि हमारे ऊपर, क्षेत्रवासियों के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भरपूर आशीर्वाद था। ये सब कुछ संभव हो पाया है उनके आशीर्वाद से। हमारे, मैं बार बार मैंने कहा है, हमारे हजारों बच्चों को उसमें रोजगार भी मिलेगा। और बार बार मैंने ये बात कही है, जब लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि जो 6 लेन का हाईवे है उतरने चढ़ने की व्यवस्था नहीं की गई, बिल्कुल की गई है। अगले सप्ताह देश के बहुत ही लोकप्रिय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी साहब एरिया का मौका मुआयना करने के लिए आ रहे हैं। वो अपने मुखारबिन से आपको बताएंगे कि क्या क्या व्यवस्था हम कर रहे हैं। अभी मुझे मोरबंद एक्सटेंशन के लोगों ने ये शिकायत की, ये रिक्शा है, सामान लेने आए बेटा, सामान लेने आए, सवारी छोड़ दे पहले। रिमोट हाथ रखो यार, ऐसे फोटो नहीं आती भाई। रिमोट तो यूं करो, थोड़ा टाइम लगता है। नहीं ये ज्यादा इजी लगता है। रिमोट हाथ रखो, आओ जाओ, यहाँ खिंचाओ ना, यहाँ पे। हाँ